So, hello everyone, welcome to this session of A to Z Antonyms and Synonyms. And my name is Neharika Jayani, and in this video, I'm going to cover antonyms and synonyms जो मैंने 115 जो है लास्ट लेक्चर में हिपोक्रेसी तक आप लोगों को करवा दिया था. ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 116. तो आज का पहला वर्ड है इमैक्युलेट. इमैक्युलेट का मतलब क्या होता है गाइस? इमैक्युलेट का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि प्योर. ठीक है, जो प्योर हो उसको हम बोलते हैं. तो स्पॉटलेस, जिस पे कोई दाग नहीं हो. स्पॉट मीन्स दाग होना, और स्पॉटलेस मीन्स जिस पे कोई दाग नहीं हो, जो शुद्ध हो. ठीक है, आप यूँ बोल सकते हैं प्योर हो. इमैक्युलेट इज द वर्ड. ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफाइल्ड. डिफाइल्ड का मतलब होता है गाइस इम्प्योर. ठीक है, जो भद्दा हो, गंदा हो. ठीक है, टार्निश्ड भी आप लोग एंटोनिम्स में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है 117 इज इमेंस. इमेंस का मतलब होता है गाइस अत्यधिक. जो क्या है? ह्यूज है, इनॉर्मस है. ठीक है, लार्ज है. ठीक है, अबंडेंट भी आप बोल सकते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी में है. एंटोनिम हो जाएगा पानी, यानी कि बहुत कम है. इनसिग्निफिकेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. स्मॉल है. ठीक है, फ्यू है क्वांटिटी में, आप ये बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है गाइस आपका इमर्स. इमर्स का मतलब होता है गाइस डुबाना किसी चीज में. फॉर एग्जांपल एक टैंक है, उसमें पानी है. ठीक है, आप उसमें कोई चीज डाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं इमर्स करना, सबमर्ज करना, उस चीज को उस चीज में इन्वॉल्व करना. ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा एमर्ज. एमर्ज मतलब वो उसमें से बाहर आ गया. ठीक है, दैट्स कॉल्ड एमर्ज्ड आउट, मतलब बाहर आना. अनकवर. ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा एंटोनिम में. तो इमर्स का मतलब क्या होता है? सबमर्ज करना, डुबाना. नेक्स्ट वर्ड है गाइस एमिनेंट. एमिनेंट का मतलब होता है गाइस इम्पेंडिंग. ठीक है, विच विल हैपन सून, मतलब कोई चीज अभी होने ही वाली है. ठीक है, विल हैपन सून, उसको हम क्या बोलते हैं? एमिनेंट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टेंट एंड रिसीडिंग. रिसीडिंग का मतलब डिस्टेंट, और रिसीडिंग का मतलब अभी टाइम है कोई चीज होने में, या कोई डिले है. ठीक है, या लेट है. आप लोग ये भी लिख सकते हैं एंटोनिम्स में. ठीक है, तो एमिनेंट मीन्स विच विल हैपन सून. नेक्स्ट है गाइस 119, सॉरी 120. नेक्स्ट है इम्यूनिटी. इम्यूनिटी तो वैसे तो होता है आपका कोई चीज से प्रोटेक्शन मिलना. ठीक है, वैसे प्रेरोगेटिव, प्रिविलेज भी आप बोल सकते हैं. ये कोई किसी प्रकार का एडवांटेज आपको है. ठीक है, तो जैसे इम्यूनिटी होना, यानी कि किसी चीज से बचाव बहुत आसानी से हो जाना. इम्यूनिटी सिस्टम जैसे हमारे बॉडी में होता है, जो हमें डिजीजेस से, पैथोजन से, जर्म से प्रोटेक्ट करता है. तो सेम वे में प्रेरोगेटिव तो एक स्पेशल राइट होता है. ठीक है, कोई प्रिविलेज होना, कोई एडवांटेज होना, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं. एंटोनिम हो जाएगा ब्लेम करना, सेंश्योर करना. सेंश्योर मीन्स किसी को रॉन्ग डायरेक्टली क्लेम करना कि भाई ये बंदा जो है, ये चीज जो है गलत है, लाइक दैट. 121. नेक्स्ट वर्ड है गाइस इम्पेयर करना. इम्पेयर का मतलब होता है गाइस खराब करना, यानी कि डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को खराब करना, डिमिनिश करना, डिट्रियोरेट करना, मतलब किसी चीज को खराब करना. एंटोनिम हो गया डिस्ट्रॉय करना. एंटोनिम हो गया रीस्टोर करना, उसको वापस से सही करना, रिवाइव करना. रेनोवेट वर्ड भी आप लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गाइस 122 इज इम्पार्शियल. इम्पार्शियल होता है गाइस जो काफी फेयर होता है. ठीक है, जो डिसीजंस लेने में फेयर होता है. आप बैलेंस्ड बोल सकते हैं, जस्ट बोल सकते हैं. यहाँ पे जो वर्ड जस्ट यूज हुआ है गाइस, जस्ट वर्ड आया है जस्टिफाई से. ठीक है, वो जस्ट इंग्लिश वाला नहीं है, ये जस्टिफाई. जस्ट मतलब जस्टिफाई कर सकते हो जिस चीज को, तो दैट्स जस्ट. फेयर, अनबायस्ड, जो भेदभाव ना करे. प्रिजुडाइज, जो भेदभाव करता है. बायस्ड होना मतलब किसी के प्रति ज्यादा लगाव होना, किसी के प्रति कम होना. भेदभाव करना, बायस्ड. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है 123 इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट का मतलब होता है गाइस बाधा. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल, ऑब्स्टेकल, कोई ऐसी चीज. ठीक है, जो कोई चीज कंप्लीट करने के अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट करे, हर्डल क्रिएट करे, उसको बोलते हैं इम्पेडिमेंट, बाधा. ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा गाइस असिस्टेंस एंड कंकरेंस, मतलब सपोर्ट करना. भाई एक तो है कि वो बाधा क्रिएट कर रही है, एक क्या है? सपोर्ट कर रही है, किसी चीज को करने में असिस्टेंस की तरह काम कर रहा है. तो होपफुली गाइस ये सबको क्लियर है. तो आज के जो वर्ड है मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ, जो जो हम लोगों ने किए. ठीक है, फर्स्ट वर्ड था आपका 116 इमैक्युलेट. इमैक्युलेट का मतलब क्या है गाइस? शुद्ध, यानी कि प्योर.
स्पॉटलेस, कोई किसी भी तरीके का दाग नहीं होना, प्योर होना। एंटोनिम हो गया गाइस डिफाइल्ड, ठीक है, इम्प्योर होना और टार्निश्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इमेंस। इमेंस का मतलब है गाइस अत्यधिक, कोई चीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, लार्ज है, ह्यूज है, इनॉर्मस है, उसको हम बोलते हैं। एंटोनिम क्या है गाइस? पनी। पनी मतलब स्मॉल होना, इनसिग्निफिकेंट होना, स्मॉल होना एंड फ्यू होना। नेक्स्ट है गाइस इमर्स। इमर्स का मतलब है डुबाना, ठीक है, किसी चीज को सबमर्ज करना, इन्वॉल्व करना, किसी चीज के अंदर डालना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, एमर्ज का मतलब होता है बाहर निकालना, अनकवर करना। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग, मीन्स विच विल हैपन सून गाइस, जो जल्द ही होने वाला है। डिस्टेंस, जो अभी दूर है, रिसीडिंग, डिले, ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। 120 वर्ड है गाइस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है गाइस प्रेरोगेटिव, प्रिविलेज वर्ड आप लोग सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं। एंटोनिम में आ जाएगा ब्लेम एंड सेंश्योर, ठीक है। सेंश्योर मीन्स रॉन्ग होना, प्रेरोगेटिव मीन्स एडवांटेज, एक प्रोटेक्टिव वे में आप लोग यूज कर सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे हम लोग बोलते हैं। इम्पेयर करना मतलब खराब करना, डिमिनिश करना, डिट्रॉइट करना, डिस्ट्रॉय करना। एंटोनिम हो जाएगा गाइस रिस्टोर एंड रिवाइव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है गाइस जस्ट, ठीक है, जो फेयर है, ठीक है, अनबायस्ड है, जिसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं करता। एंटोनिम हो जाएगा प्रेजुडाइज्ड एंड बायस्ड, जो बायस्ड है और प्रेजुडाइज्ड है। इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा, हर्डल आना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, किसी चीज में ऑब्स्टेकल आना गाइस, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा असिस्टेंस एंड कंकरेंस, यानी कि किसी चीज को सपोर्ट करना, असिस्ट करना, ठीक है, किसी चीज में हेल्प करना। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं अनअकैडमी पे भी, एज यू गाइज नो कि मैं अनअकैडमी पे भी कोर्सेज लेती हूँ। तो जो मेरा अपकमिंग कोर्स है वो 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 11 AM टू 12 PM। ये ग्रामर का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं थियरी, कंप्लीट ग्रामर थियरी प्लस प्रैक्टिस कवर करवाने वाली हूँ। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो NJ+ ये प्रोमो कोड है मेरा, ये प्रोमो कोड यूज करके आप फ्लैट 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ये प्रोमो कोड यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो विद दिस थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने 124 से स्टार्ट करेंगे एंड आगे के जो A to Z में पूरा, अभी हम लोग I अल्फाबेट पे पहुंच गए हैं, Z तक मैं सारे के सारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम्स हैं उनको कवर करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।